बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ छोटे शब्द को इस्तेमाल करके और उसको जुमले बनाना बताऊंगा कि कैसे उसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जुमले के साथ उसका मतलब क्या होता है और ऐसे वाहिद में यानी अकेले अकेले में उसका मतलब क्या होता है। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमको जुमले बनाने में या जुमले समझने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मुश्किलें आती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। और जिन भाइयों के ये परेशानियां हैं कि वो जुमले नहीं समझ पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, उनको भी आसानी हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में दोस्त कहते हैं, दोस्त, अरबी में उसको सदीक कहते हैं, सदीक। अब देखिए, ये एक जगह सिर्फ हमको दोस्त कहना है तो उसको अरबी में हम बोलेंगे सदीक। ठीक है, लेकिन अगर वही हमको कहना है मेरा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, उसका दोस्त, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये चीज़ यहाँ समझाना मेरा मकसद है। ठीक है, तो दोस्त को अरबी में हम सदीक कहते हैं। जैसे एक जुमला लेते हैं कि यह मेरा दोस्त है। अगर कहना हो कि यह मेरा दोस्त है तो दोस्त की अरबी तो हम जानते हैं कि दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है कि यह को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक, फिर मेरा को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि यह मेरा दोस्त है, जुमले हमको बनाना है कि यह मेरा दोस्त है, तो हम अरबी में बोलेंगे हादा अना सदीक। हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा, सदीक का मतलब होता है दोस्त। तो यह मेरा दोस्त है कहना हो तो हम बोल सकते हैं हादा अना सदीक। वहीं कहना हो कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो इसको अरबी में हम बोलेंगे हुवा अना सदीक। हुवा का मतलब वह होता है, अना का मतलब मेरा होता है और सदीक का मतलब दोस्त होता है। तो वह मेरा दोस्त है कहना हो तो हम कह सकते हैं हुवा अना सदीक। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ, मैंने पिछले जो जुमले में हमने इस्तेमाल किया था कि यह मेरा दोस्त है, यहाँ पे हमने हाजा का इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरे जुमले में हमने वह मेरा दोस्त है हुवा अना सदीक, यानी यहाँ पे हुआ का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हाजा का मतलब यह होता है और हुआ का मतलब वह होता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हाजा कहना है कि हुआ कहना है। जैसे हम बैठे हैं, हमारे पास कोई सामान रखा है, ठीक है, मेरा दोस्त मेरे पास में बैठा है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे हादा अना सदीक, यानी यह मेरा दोस्त, यानी ये हमारे पास में है। तो जो पास में चीज़ रहती है उसके लिए हाजा का इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ दूर रहती है उसके लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह मेरा दोस्त है तो मेरे पास में बैठा है तो हम बोलेंगे हादा अना सदीक, चाहे हाथ पकड़ के बोलें और चाहे हाथ रख के बोलें और चाहे इसको हम ऐसे इशारा करके बोलें कि यह मेरा दोस्त है तो बोलेंगे हादा अना सदीक। लेकिन वही मेरा दोस्त अगर दूर बैठा हुआ है तो हम उसको उंगली से इशारा करके या अपने आँखों से इशारा करके या चेहरे को हिला करके इशारा करके, हम लोग मुंडी से हिला करके इशारा आदमी करता है ना, तो उसको दूर है तो इसलिए उसको हम बोलेंगे हुआ। जो नज़दीक है उसके लिए अना का हादा का इस्तेमाल करेंगे और जो दूर होता है उसके लिए हुआ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह मेरा दोस्त है तो कहेंगे हुआ अना सदीक, यानी वह दूर है। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ का इस्तेमाल करेंगे। तुम मेरे दोस्त हो, अब यही चीज़ कहना हो कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे अंत। अब यहाँ पे सामने हमारे कोई आदमी है, पूछता है मैं कौन हूँ, हम लोग जैसे बोलते हैं ना मैं कौन हूँ, तो आदमी कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तो हम सामने है तो उसको बोलेंगे तुम मेरे दोस्त हो, तो अरबी में बोलेंगे अंत। अंत यानी तुम, अना यानी मेरे, सदीक यानी दोस्त। तो दोस्तों, इस तरीके से हम
शब्दों को जोड़ करके और जुमले बनाते हैं और इसी तरीके से हम जुमलों को समझते हैं और बोलते हैं। सबसे पहले ख़ास बात इसके अंदर ये है कि हमें जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उसको याद करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है कि उसका मतलब क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे उसका क्या मतलब होता है। जैसे अंत, अंत का मतलब तुम, ठीक है। अंत का मतलब तुम्हारा भी होता है, ठीक है। अगर कहना है तुमको तो भी कहेंगे अंत, ठीक है। तो कई जगह पे अंत का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हमको समझना है कि तुम, तुमको, तुम्हारा, ठीक है, या आप, आपका या आपको, ये सब के लिए अंत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में अगला शब्द है अना। अना का मतलब मेरा होता है, मैं होता है, मेरे, मेरी, हमारा, ये बहुत सी जगह अना को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है अरबी के जो ग्रामर है। अब ये जो सदीक है ना, तो ये दोस्त जो ये लफ्ज़ है, तो इस दोस्त को हम सदीक बोलेंगे। कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका सदीक का मतलब दोस्त ही आएगा, इसका दूसरा मतलब नहीं आएगा। अब हम लोग हिंदी में भले बोलेंगे कि दोस्त या यार या इंग्लिश में फ्रेंड ऐसे बोलते हैं, तो ये सब का मतलब अरबी में सदीक आता है। तुम सब मेरे दोस्त हो। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि कहना हो, जुमले हमको बोलना है कि तुम सब मेरे दोस्त हो, तो हमने पीछे क्या बताया, अंत, यानी तुम ये वाहिद हो गया, यानी एक आदमी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कई हमारे दोस्त हैं, सामने पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ या हम लोग कौन हैं, तो आपका वो कहना है कि तुम सब मेरे दोस्त हो, तो अरबी में इसको बोलेंगे अंतुम। क्या बोलेंगे, अंतुम। अंतुम का मतलब होता है तुम सब, अंत का मतलब तुम, और उसके आखिरी में हम म का इस्तेमाल करेंगे, यानी तुम बोल देंगे, अंतुम हो गया तुम सब, ठीक है। मेरे दोस्त को अरबी में मैंने पीछे बताया कि अना का मतलब मेरा, मेरे, तो यहाँ पे मेरे है तो यहाँ पे भी अना का इस्तेमाल करेंगे। दोस्त को अरबी में सदीक का। अब यहाँ पे एक अल्फाज आ रहा है कि तुम सब मेरे दोस्त हो, तो आखिरी में जो हो आ रहा है, इस हो के लिए हम कौन सी अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब समझने के लिए अल्फाज आगे दिया जाता है हिंदी या उर्दू में, ताकि आदमी को आसानी से समझ जाए कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे तुम सब मेरे दोस्त, ऐसे भी कह सकते हैं ना, तुम सब मेरे दोस्त, या आप सब मेरे दोस्त हैं, या तुम सब मेरे दोस्त हो, या आप सब मेरे दोस्त हैं, या हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ हो के लिए कोई अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम बोलेंगे अंतुम, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, हो, है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो तुम सब मेरे दोस्त हो, अंतुम अना सदीक, इस तरीके से बोलेंगे। तुम सब मेरे दोस्त हो। यहाँ पे एक और अल्फाज में जुमले आपको बता रहा हूँ, तो कहेंगे अंत कुल्लो अना सदीक। अब आपको अगर अंतुम नहीं याद है, अलग अलग आपने इस्तेमाल याद किया, जैसे अंत का मतलब तुम हो गया, सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं, मेरे को अना, दोस्त को सदीक। तो तुम सब मेरे दोस्त हो, तो यहाँ पे हम कह देंगे अंत कुल्लो अना सदीक। ऐसे भी बोल सकते हैं, अंत कुल्लो यानी तुम सब, अना सदीक यानी मेरे दोस्त हो, ठीक, या आप सब मेरे दोस्त हैं, ऐसे भी, या अंतुम भी बोल सकते हैं और अंत भी बोल सकते हैं। वह मेरा दोस्त था। अब यहाँ पे एक नया थोड़ा मतलब जुमले को चेंज किया है हमने कि वह पहले मेरा दोस्त था। अब तक जो हमने इस्तेमाल किया, बताया वो प्रेजेंट के लिए, ठीक है, कि है या हो, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे था, ये बीते हुए समय के लिए, यानी पास्ट के लिए, जो समय बीत चुका है उसके लिए इस्तेमाल किया हमने कि वह पहले मेरा दोस्त था। अब किसी को हम इशारा करके बताते हैं, यानी वो दूर है, चाहे 1 मीटर दूर हो, 20 मीटर दूर हो, या फ़ोन पर हम बता रहे हों, या किसी से पहचान बता करके बता रहे हैं, तो आदमी कहता है ना, वह पहले मेरा दोस्त था। तो यहाँ पे हम था के लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे कान। कान का मतलब होता है था, थे, थी। था, थे, थी जहाँ भी आए वहाँ पे हम कान का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा जुमला है, वह पहले मेरा दोस्त था, तो बोलेंगे लक़द कान सदीक़ी मिन क़बल। लक़द कान, अब चाहे तो यहाँ से हम लक़द को हटा भी सकते हैं, ये चीज़ यहाँ समझ लीजिए। कान सदीक़ी मिन क़बल ऐसे भी बोल सकते हैं, या लक़द कान सदीक़ी मिन क़बल भी बोल सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे लक़द का मतलब क्या होता है, देखिए लक़द जैसे मतलब अपना है कुछ, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंदी, इंदी कहते हैं, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, उसी तरीके से होता है लक़द। लक़द का मतलब भी होता है मेरे पास, यानी मेरे पास उसकी दोस्ती थी, ठीक है, हमारी और उसकी दोस्ती थी, तो यहाँ पे लक़द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम चाहें तो लक़द को हटा भी सकते हैं और चाहें तो बोल भी सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लक़द दे दिया और आपको बतला दे रहा हूँ कि चाहें तो आप हटा के भी बोल सकते हैं और चाहें लगा के भी बोल सकते हैं। जैसे कान सदीकी, कान मतलब था, सदीकी मतलब दोस्त, मिन गबल यानी पहले से, लक़द अब मतलब मेरा, यानी आपसे वह पहले मेरा दोस्त था, ठीक है। तो लक़द कान सदीकी मिन गबल बोलेंगे तो यहाँ पे हुआ के लिए वह का इस्तेमाल, जैसे हुआ बोलते हैं ना, वह के अरबी में हुआ बोलते हैं, तो हुआ का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने लक़द इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इसलिए अब इंदी जो कहते हैं तो इंदी कहते हैं मतलब मेरे पास के लिए, और लक़द जब बोलेंगे तो वो उसके लिए मतलब इस्तेमाल ये किया जाता है ना, किसी और के, जैसे हुआ का शब्द हमने इस्तेमाल किया बताया, तो हुआ के लिए यहाँ पे हम लक़द इस्तेमाल कर देंगे। लक़द मतलब वह था मेरे पास, है ना, सदीक यानी मेरा दोस्त, मिन गबल यानी पहले से, उसकी दोस्ती मतलब मेरे पास थी, या मैं ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो वहाँ पे देखिए अरबी का जो जुमला होता है ना, एक एक शब्द ऐसा होता है कि उसके ऊपर उलमा बताते हैं कि एक एक किताबें लिखी जा सकती है सिर्फ एक अल्फाज के अंदर। जैसे ये लक़द है, मैंने आपको बताया, इसको कई जगह इस्तेमाल करेंगे, कई तरीके इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब कई जगह अलग अलग बदल बदल के आता है, ठीक है। जैसे इंदी, इंदी का मतलब मेरा भी होता है, मेरे पास भी होता है, तो बहुत से लोग इंदी बोलते हैं, बहुत से लोग अंदी बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि इसके आगे बहुत ऐसे सेंटेंस हमने दिए हैं और बहुत ऐसे अच्छे तरीके से समझाए हैं कि आपको अरबी आसानी से समझ में आ जाएगा, जुमले बोलना भी आ जाएगा। बीच का, अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहते हैं ना, कोई काम करते हैं तो बीच का, बीच में कोई आदमी कहता है ना, बीच में से काट दो, बीच में से तोड़ दो, बीच में बांध दो, बीच में लगा दो, हम लोग कहते हैं ना, तो अरबी में उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है अरबी में? अरबी में वसत, वसत का मतलब होता है बीच, इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, ठीक है। उसी को उर्दू में कहते हैं औसत, उर्दू में कहते हैं औसत, और अरबी में बोलते हैं वसत, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं बीच का, इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, ठीक है। तो इसको हम कैसे जुमले बनाएंगे इसके साथ, ये मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिए, और यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर के आते हैं, हर रोज़ कुछ न कुछ आपको बताते हैं, सिखलाते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे उससे हमको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए, और ना ही आपके पैसे लगेंगे। फ़ायदा आपको होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा और आप देख सकते हैं, वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसमें वीडियो में क्या कमी है या वीडियो अच्छा है बुरा है आप हमें अपनी राय दें। कमेंट्स का मतलब होता है राय देना, कि आपने वीडियो जो देखा वो आपके फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसमें कुछ गलती हुई है तो उसको भी आप हमें कमेंट्स में बताएं कि ये आपने गलत बोला है या गलत लिखा है, या आपके कुछ सवालात हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि आप इस तरीके का एक वीडियो बनाइए, या हमारे लिए बनाइए, या हमारे साथ ये मुश्किलें हैं, ये सब आप कमेंट्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह मैं उस पर काम करूँगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि बीच का यानी वसत को अरबी में हम कैसे बोलेंगे, कहाँ कैसे बोलेंगे। जैसे कहना है कि इसे बीच से शुरू करो, कोई काम हम कर रहे हैं तो हमको कहना है कि इसको बीच से शुरू करो, ठीक है। तो कहेंगे इफ़्दा हादा वसत, इफ़्दा का मतलब होता है शुरू करना, कोई भी काम शुरू करना है तो उसको बोलेंगे इफ़्दा शुगुल, इफ़्दा यानी शुरू करो, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो इफ़्दा हादा वसत, अब ये कहना है इस काम को बीच से शुरू करो, अगर कहना है तो इफ़्दा हादा शुगुल वसत, ऐसे बोलेंगे। एक और चीज़ बता दूं कि किसी भी लफ्ज़ को आप आगे या पीछे करके बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने लिखा है इफ़्दा हादा वसत तो ऐसे ही आप बोलेंगे। आप वसत हादा इफ़्दा भी बोल सकते हैं, हादा वसत इफ़्दा भी बोल सकते हैं, इफ़्दा वसत हादा भी
बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफ्दा का मतलब शुरू करना, हादा का मतलब इसे या यह होता है। तो यहाँ पे इसे के लिए मैंने पीछे बताया कि एक शब्द का मतलब कई जगह होता है। अरबी के एक एक ऐसे अल्फाज हैं जिस पर एक एक किताबें लिखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि हादा, हादा का मतलब यह भी होता है, इस भी होता है। ठीक है, इसे के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका, इसकी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वसत का मतलब बीच का हो गया, मीडियम हो गया। ठीक है, अब अगला एक जुमला लेते हैं, रास्ते के बीच में न रुको। अब यहाँ पे बीच, अब देखिए वसत आया ना, तो रास्ते के बीच में अगर हमको कहना है बीच में न रुको, पानी के बीच में न जाओ, नदी के बीच में न जाओ, घर के बीच में, ऐसे ज़मीन के बीच में, ऐसे आदमी कहता है ना बीचों बीच, कोई दायरा बना दिया और बोलेगा इसके बीच में। ठीक है, तो उस बीच शब्द को जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको अरबी में बोलते हैं वसत। जैसे रास्ते के बीच में न रुको, बोलेंगे मुवक्कफ वसत तरीक। मुवक्कफ, मुँह देखिए माँ का मतलब नहीं होता है और मुँह का मतलब भी नहीं होता है। बहुत सी जगह पे माँ का इस्तेमाल लोग करते हैं, बहुत सी जगह मुँह का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब ना, नहीं या मत होता है। लेकिन माँ बोलते हैं ना तो बहुत सी जगह माँ, पानी को माँ बोलते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह माई बोलते हैं पानी को, बहुत सी जगह मोया बोलते हैं पानी को, बहुत सी जगह माँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मुँह लिखा है ताकि ये भी आपको बता दूं कि मुँह का मतलब नहीं होता है। तो मुँह वक़्फ़ यानी नहीं रुको, वसत तरीक़ यानी रास्ते के बीच में। अब यहाँ पे के लिए किसी लफ्ज़ को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जुमला लेते हैं, रस्सी को बीच से ना तोड़ो। अब यहाँ पे रस्सी को बीच से ना तोड़ो, लकड़ी को बीच से ना तोड़ो, सिक्कड़ को बीच से ना तोड़ो, कोई भी चीज़ है तो कहना हो तो हम कह सकते हैं रस्सी को बीच से ना तोड़ो, कहेंगे वसत मा कसर हेबल। वसत यानी बीच से। ठीक है, माँ का मतलब नहीं। अब यहाँ पे भी चाहे तो वसत मुँह कसर बोल सकते हैं या वसत माँ कसर बोल सकते हैं, या ला भी बोल सकते हैं, माँ की जगह पे ला भी बोल सकते हैं। वसत माँ कसर हेबल, वसत यानी बीच का, माँ का मतलब नहीं, कसर यानी तोड़ना, और हेबल यानी रस्सी को अरबी में हेबल कहते हैं। तो रस्सी को बीच से ना तोड़ो अरबी में बोल सकते हैं वसत मा कसर हेबल। दोस्तों अगला सेंटेंस है बड़ा। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में बड़ा बोलते हैं ना, तो बड़ा को अरबी में कबीर, कबीरा, अकबर, ये 3 तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कबीर बोलते हैं, बहुत से लोग कबीरा बोलते हैं, बहुत से लोग अकबर बोलते हैं। ये अकबर और कबीरा दोनों बहुत ही जाना पहचाना ये सेंटेंस है। जैसे अल्लाह अकबर हम लोग तो 24 घंटे में कई बार कहते हैं ना, अल्लाह अकबर जब नमाज़ पढ़ते हैं उसमें अल्लाह अकबर, आज़ान होती है तो अल्लाह अकबर। तो अकबर जो शब्द होता है ना, ये सबसे बड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कबीरा, उसी को कबीरा भी बोलते हैं। ठीक है, कबीरा भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते आते हैं कि कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह तो सुनते हैं ना, यानी बड़ा गुनाह। ठीक, उसी को कबीर बोलते हैं। कबीर का मतलब भी बड़ा होता है। तो कुछ लोग कबीर बोलेंगे, कुछ लोग कबीरा, कुछ लोग अकबर, ऐसे आपके मन में जो आए, जैसे आए आप बोल सकते हैं। इस पर हम जुमले बना करके देखते हैं। यह बड़ा आदमी कौन है? ठीक है, यह बड़ा आदमी कौन है, यह बड़ा मतलब बहुत से ऐसे जुमले हम बना सकते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया है कि यह बड़ा आदमी कौन है। अगर कहना हो तो बोलेंगे मिन हादा कबीर शख्स, मिन हादा कबीर शख्स। मिन का मतलब कौन, हादा का मतलब यह, कबीर का मतलब बड़ा, शख्स का मतलब आदमी। अब यहाँ पे है के लिए हम कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिन हादा कबीर शख्स मतलब यह बड़ा आदमी कौन है। अब यहाँ पे मिन कहेंगे ना तो मिन में कौन है, ये दोनों है और कौन दोनों आ जाता है। ठीक है, मिन यानी कौन है। ठीक है, यह यानी हादा, आदमी यानी शख्स, और बड़ा यानी कबीर। तो यह बड़ा आदमी कौन है, तो मिन हादा कबीर शख्स। मैं पीछे बताया था कि अरबी के एक एक अल्फाज के मतलब कई होते हैं। अब यहाँ पे आप कभी, जैसे हादा का मतलब यह भी होता है, इस भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से मिन का मतलब भी कौन होता है, मिन का मतलब से भी होता है। से के लिए भी मिन का इस्तेमाल करते हैं और कौन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे वीडियो में मिन का मतलब, मिन से भी बतलाऊंगा कि मिन का मतलब से। मैं इसके पीछे एक वीडियो बना भी चुका हूं कि मिन का मतलब से होता है या मिन का मतलब कौन होता है।
ठीक है। मैं इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख करके समझ सकते हैं कि मिन का मतलब कौन और मिन का मतलब से कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, यहाँ पे हमने अकबर का इस्तेमाल किया, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर बोलेंगे, अल्लाह का मतलब अल्लाह हो गया और अकबर का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, कोई चीज़ है सबसे बड़ा तो उसमें हम बोल देंगे अल्लाह अकबर। ठीक है, तो इसलिए अकबर को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा कबीर या कबीरा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कबीर का मतलब भी बड़ा होता है और कबीरा का मतलब भी बड़ा होता है। और अल्लाह जब अकबर कहेंगे तो अल्लाह अकबर का मतलब तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा, चाहे कोई सामान बड़ा है, चाहे कोई आदमी बड़ा है, कोई जानवर बड़ा है, कोई भी चीज़ बड़ा है, दुनिया बड़ा है, उस सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। तो इसलिए अकबर को सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे बोलचाल की ज़ुबान में लोग बोल देते हैं, यह घर बहुत बड़ा है। अगर कहना हो कि यह घर बहुत बड़ा है तो बोलेंगे हादा बेत जिद्दन कबीर। हादा का मतलब यह, बेत का मतलब घर, जिद्दन का मतलब बहुत या ज़्यादा, कबीर का मतलब बड़ा हो गया। तो हादा बेत जिद्दन कबीर या हादा बेत जिद्दन कबीरा ऐसे भी बोल सकते हैं, यह घर बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे अकबर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हम कबीर बोल देंगे तो काम चल जाएगा या कबीरा बोल देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं हादा बेत अकबर, हादा बेत अकबर, हादा बेत हादा नफ़र अकबर, ऐसे भी आदमी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, अगला जुमला लेते हैं, लंबा। लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। अब मैंने पीछे बताया ना कि कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब यहाँ पे हमने कबीर और तवील दोनों मिला दिया। ठीक, जैसे एक दो सामान आप रखे हैं तो उसमें कोई लंबा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है, सामान है तो बड़ा है। अब कोई चीज़ है जैसे छड़ी है तो छड़ी क्या होता है? लंबी होती है। रस्सी क्या होता है? बड़ा नहीं होता है, लंबा होता है। ठीक है, रास्ते क्या होते हैं? बड़े नहीं होते, रास्ते लंबे होते हैं। ठीक है, तो रास्तों के लिए, लकड़ी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप मतलब कबीर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तवील का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई चीज़ बड़ा है जैसे आदमी बड़ा है, घर बड़ा है इसे, तो वहाँ पे आदमी कबीर का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे जो छड़ी बड़ी है, सड़क बड़ी है, तो इसके लिए तवील का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तवील का मतलब लंबा होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। इस पर भी देखिए एक जुमले बना करके देखते हैं। जैसे कहना हो कि यह सड़क लंबी है, यह सड़क लंबी है, यह रास्ता लंबा है। आदमी कहता है रास्ता बहुत लंबा है, सफ़र लंबा है, आदमी ऐसे कहता है ना, सफ़र लंबा है, रास्ता लंबा है। ठीक है, तो बोलेंगे हादा तरीक तवील, हादा तरीक तवील। देखिए तरीक होता है, बहुत से लोग तरीक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपके सामने तरीक बोले तो समझ जाए कि ये रास्ते को बोल रहा है। हादा तरीक तवील या हादा तरीक तवील, यह सड़क लंबी है। हादा का मतलब यह होता है, तरीक का मतलब रास्ता या सड़क हो गया, और तवील का मतलब लंबा या लंबी हो गया। अगला जुमला लेते हैं कि कार कितनी लंबी है। कार कितनी लंबी है। देखिए लंबाई और एक बड़ाई, जो बड़ाई और आदमी कहता है ना वो चारों तरफ से मिला करके होता है बड़ाई, चौहद्दी के हिसाब से उसको बड़ाई कहते हैं। लेकिन एक तरफ से हम अगर लेंगे तो वो लंबा हो गया, उसको लंबा के लिए उससे लंबा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसका चौहद्दी पकड़ेंगे तो उसको हम बड़ा बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमको सिर्फ लंबा, कार कितनी लंबी है यानी लंबाई उसकी देखनी है, तो बोलेंगे सियारा कम तवील, सियारा कम तवील। सियारा यानी कार, कम का मतलब कितनी या कितना, तवील का मतलब लंबा या लंबी। यहाँ पे भी हम है के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत से भाई बोलते हैं कि आपने जुमला लिखा है, मान लीजिए कि कार कितनी लंबी है, तो सियारा कम तवील आपने लिखा, लेकिन है के लिए तो कोई अल्फाज लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये है के लिए कोई अल्फाज लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ लंबे हैं, उसके हाथ लंबे हैं। मैंने पीछे बताया कि ये जो चौहद्दी में हम किसी के पैमाइश करेंगे तो उसको बड़ा कहेंगे, यानी इसको कबीर कहेंगे। लेकिन वही हम सिर्फ लंबाई में अगर करेंगे, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो वहाँ पे हम तवील का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया कार कितनी लंबी है, सड़क कितनी लंबी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाथ कितने लंबे, उसके हाथ लंबे हैं। ठीक है, किसी के भी हाथ हो सकते हैं तो कहेंगे हुआ,
हुआ मतलब उसका या उस या उसकी, ठीक है। यद कहते हैं हाथ को, ठीक है। तवील कहते हैं लंबा या लंबी को। मैं कई बार से बताते आ रहा हूँ तवील, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके हाथ लंबे हैं, हो व यद तवील या हो व यदुन तवील। यदुन भी बोलते हैं और यद भी बोलते हैं। चलिए अगला जुमला लेते हैं। यहाँ पे हल्का, पतला, कमज़ोर हम लोग हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं हल्का, पतला, कमज़ोर। अरबी में बस एक शब्द बोलेंगे खफीफ। अब इसको आपको समझना है कि आदमी बोल रहा है खफीफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस चीज़ के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये आपको समझना है। खफीफ का मतलब हल्का भी होगा, पतला भी होगा, कमज़ोर भी होगा, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पर जुमले बना करके देखते हैं। जैसे कहना हो कि यह कंबल हल्का नहीं है। यह कंबल हल्का, कंबल क्या होता है, ओढ़ने के लिए जो कंबल होता है ना, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो कहेंगे यह कंबल हल्का नहीं है, अगर कहना हो। अब इसमें आपको समझ जाना है कि कोई आदमी कहता है कि यह कंबल हल्का नहीं है। हल्का नहीं है मतलब क्या है, यह भारी है। मतलब अब कह दिया कि हल्का नहीं है मतलब भारी है, मतलब मजबूत है, मतलब ये मतलब हर तरीके से अच्छा है, ठीक है। यह कंबल हल्का नहीं, तो हादा बतनिया। हादा का मतलब यह, बतनिया कहते हैं कंबल को। खफीफ माफ़ी यानी हल्का नहीं है, कमज़ोर नहीं है, ठीक है, पतला नहीं है, सब इसमें आ गया, ठीक। अगला जुमला लेते हैं। यह कंबल कमज़ोर है। यह कंबल कमज़ोर है, या यह कंबल हल्का है, या यह कंबल पतला है, ठीक है। इसको हम तीनों तरीके से बोलते हैं, हल्का भी बोल सकते हैं, पतला भी। जो हल्का है मतलब कि हल्का है तो पतला है, पतला है तो मतलब कमज़ोर है। ये सब आपको यहाँ समझना है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हादा बतनिया खफीफ। हादा मतलब यह, बतनिया यानी कंबल, खफीफ यानी पतला है, कमज़ोर है, हल्का है, हर तरीके से हो गया। अगला से जुमला लेते हैं। इस कपड़े का रंग थोड़ा हल्का है। हम कपड़ा देखते जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो कोई कहता है ये कैसा है। मान लीजिए आपका मैडम या आपका कफ़ील आपके साथ में है, तो आपसे अगर राय लेता है तो क्या बोलेगा, हादा कैफ। कोई कपड़ा है उठाया और आपसे बोल दिया ये हादा कैफ, हाँ। तो अगर आपको समझ में आता है कि इस कपड़े का रंग थोड़ा हल्का है, तो आप बोल सकते हैं हादा गुमास लोन सोए खफीफ। हादा गुमास लोन सोए खफीफ मतलब यह रंग इस कपड़े का रंग थोड़ा हल्का है, थोड़ा पतला है, या थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। तो रंग तो कमज़ोर होगा नहीं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, रंग तो कमज़ोर होगा नहीं, ठीक है। रंग जो है वो हल्का है, कुछ डार्क होता है मतलब ज़्यादा लाइट में होता है, और कुछ हल्के में होता है, कुछ, ठीक है। तो हल्का है तो आप बोल सकते हैं खफीफ, ठीक। तो आदमी समझ जाएगा कि इसका रंग थोड़ा डाउन है, इसलिए बोल रहा है कि हादा गुमास लोन सोए खफीफ, ठीक। इस तरीके से बोलेंगे। एक और जुमला आगे ले लेते हैं कि खाना तुम हल्के खाया करो। खाना तुम हल्के खाया करो। अब यहाँ पे खाना तुम कम खाया करो मतलब कम खाओ, ठीक है। कम खाएंगे मतलब हल्का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कम खाने के लिए यानी थोड़ा खाया करो, ज़्यादा ना खाओ। ज़्यादा खाओगे तो वो मुश्किल आती है आदमी को। तो वहाँ पे आदमी बोलता है खाना तुम हल्के खाया करो, या खाना तुम कम खाया करो, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, खाना तुम थोड़े खाया करो बोल सकते हैं, लेकिन अरबी में बोलेंगे तो बोलेंगे तोआम अकिल खफीफ सौवी। तो आम कहते हैं खाना को, और अकिल कहते हैं खाने को, ठीक है। तो आम कहते हैं खाना को, तो खाना, अकिल यानी खाया, ठीक है, खफीफ यानी हल्के, और सौवी यानी करो। तो आम अकिल खफीफ सौवी यानी खाना तुम हल्के खाया करो। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखने में अंत के लिए अरबिक अल्फाज हमने छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आम अकिल यानी कोई आदमी अगर सामने है तो वहाँ पे अंत लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं लगाएंगे तो भी समझ जाएगा कि ये आदमी हमको बोल रहा है, मतलब यहाँ पे अंत ऑटोमेटिक समझ में आ गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आम अकिल खफीफ सौ यानी आप सामने वाले आदमी को बोल रहे हैं, मतलब हो गया कि वो तुमको हम बोल रहे हैं, ठीक है। या कह सकते हैं तो आम अकिल अंत खफीफ सौवी, ऐसे भी बोल सकते। तो आम अकिल अंत खफीफ
100वीं। इस तरीके से दोस्तों लोगों के बातों को समझते हैं, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं या जुमले समझते हैं। मैं आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लेकिन कोई भी ऐसा भाई नहीं है जो वीडियो को आखिरी तक देखता हो। ठीक है, यूँ लगता है जैसे आदमी बोर हो रहा है, तो भाई बोर होना है तो उसके लिए लोग फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, ये सब देखा करो, जिससे आपका टाइम पास निकलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ जो हम बनाते हैं ये टाइम पास के लिए नहीं है, इस चीज़ से आपकी भविष्य बन जाएगी। ठीक है, अगर आप अरबी बोलना सीख जाएंगे, कहीं भी काम करने जाएंगे, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता है, कोई आपके बारे में शिकवा शिकायत नहीं कर सकता है, कोई आपकी चुगली नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके सामने ही, आपके मुंह पर, आपको अरबी नहीं आती है तो आपके सामने ही कोई कुछ बोल देगा किसी से और आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि हमको हौसला मिलता है कि हमारे लोग वीडियो को हमारे लोगों ने पसंद किया, हमारे भाइयों ने पसंद किया, है ना। आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। शेयर किया करें, शेयर करेंगे तो हमसे फ़ायदा क्या होता है, आप जब शेयर करेंगे लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो वो जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल हमको मिलेगा, यानी उससे हमको पैसे अर्निंग होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमको भी मालूम हो सके हमारी वीडियो को जितने लोगों ने देखा सबने पसंद किया। ठीक है, और शेयर किया करें ताकि हमारी मेहनत का फल हमको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।